बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमद्दीनु अन्नसीहा। दीन एक नसीहत है। इसके पीछे जो मोहब्बत बड़ा ख़जाना है वो है कि ऐसी नसीहत करो जिसमें दूसरे की भलाई छुपी हुई हो, दूसरे का फ़ायदा छुपा हुआ हो, अपना नहीं, दूसरे का फ़ायदा। जब दूसरे का फ़ायदा होगा तो वो बंदा आपका फ़ायदा बन जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी में उठाया, सब दूसरों के फ़ायदे में ज़िंदगी गुजार के ये साबित कर दिया कि मेरी उम्मत मेरी इस ज़िंदगी मेरे नमूने पे चलेगी तो हर वक्त दूसरों की फ़िक्र करेगी। मिसाल के तौर पे मैं एक भाई की फ़िक्र करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे की करता हूँ, फिर तीसरे की करता हूँ, फिर चौथे की करता हूँ, फिर पांचवें की करता हूँ, हत्ता कि मैं कोई 12-14 अपने मुसलमान भाइयों की फ़िक्र करता हूँ। किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को खर्चे की ज़रूरत है, किसी को मरहम पट्टी की ज़रूरत है, किसी को अच्छे इखलाक की ज़रूरत है, किसी को सर्दी से बचने की गर्म लिबास की ज़रूरत है, किसी को पंखी की ज़रूरत है हवा की गर्मी में। तो मैंने एक एक करके को 12-14 लोगों को फ़ायदा दिया, मैंने लोगों का भला किया। तो वो मैंने जो भला किया ना, मैं एक था, अब मेरा भला करने वाले इकट्ठे होके 10-12 हो गए हैं। अब बताएं, मैंने जो भला किया वो किसका भला हुआ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन जरीह। ये बहुत मंजूर नज़र सहाबी थे। एक दिन अपने गुलाम से हुक्म फरमाते हैं कि जाओ कोई अरबी नस्ल का बहुत अच्छा सा घोड़ा लेके आओ। वो गए बाजार में, अरबी नस्ल का घोड़ा मिल गया और गुफ्तगू करते करते सौदा करते करते उसने पता नहीं कितने मांगे होंगे, आखिर उसने 300 रुपए में या 300 दिनार में या 300 दरहम में वो घोड़ा दे दिया। वो गुलाम जब लेके आया, अब्दुल्ला बिन जरीह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए गुलाम, ये कितने का लाए हो? अर्ज करने लगा, सरकार आप आज खुश हो जाएंगे, अब मुझे शाबाश देंगे, क्योंकि मैंने आपकी खातर बहुत मेहनत करके उसे बहस करके 800 वाला घोड़ा 300 में ले आया। तो आपने फरमाया मुझे ज़रा उस बंदे के पास ले जाओ जिससे आपने लिया है। वो गुलाम उस बंदे के पास ले गए और आपने उसकी हालत देखी तो आपने फरमाया, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इसने सौदा 300 में किया है मैं आपको 400 दे दूं? उसने कहा कि आप मुझे फ़ायदा देने लगे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा ना करूं। फिर आपने फरमाया कि क्या मैं आपको 500 ना दे दूं? और खुश हुआ। फिर वो कहने लगे, फरमाने लगे कि क्या मैं आपको इसका 600 ना दे दूं? आखिर आप फरमाने लगे कि आपने मांगे कितने थे? कहा, ये अरबी नस्ल का घोड़ा है, ये है 800 का, लेकिन मैं ज़रूरतमंद था, इसने मुझसे बहस कर करके 300 में दे लिया तो मैंने मजबूरन दे दिया। आपने फरमाया मैं इसीलिए आया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ख़िलाफ़ ना कोई अमल करूं। आपका घोड़ा मुझे भी पता है 800 का है, तो मैं इसीलिए लौटा हूँ वापस। इस गुलाम का भला हो जिसने मेरा सोचा, लेकिन मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई थी कि ऐस अब्दुल्ला बिन जरी, दूसरे मुसलमानों का फ़ायदा सोचना, और अगर फ़ायदा नहीं सोच सकते तो नुकसान भी ना करना। तो मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी। अब्दुल्ला बिन जरी ने जब 800 रुपया उनको दिया तो वो अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गया। वो बंदा कहा, अल्लाह तू बहुत बेनियाज है, तू दिलों की बात जानता है, तूने मुझे ऐसा गाहक दिया जिसने मेरे दिल को खरीद लिया और मेरे दिल को उसका दिल कर दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन जरीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी आंखों में आंसू टपक गए।
اور فرمانے لگے کہ اے بیچنے والے، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی دوسروں کا فائدہ کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے سنا تھا انما الدین النصیحہ، دین دوسروں کو فائدہ دینے والی نصیحت ہے۔ تو آج ہمارا جو حال ہے اس پہ آنسو آتے، شرم آتی۔ کوشش تو کر کے دیکھیں، آپ اپنے بننا چاہتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنا بنا لیں اور لجپال کی باتوں کو آگے پھیلائیں اور اس پہ عمل کریں۔ کسی بھائی کو دوائی کی ضرورت ہے تو چاند قدم چلیں نا، وہ چاند قدم نہیں، پھر کئی چاند قدم چلیں۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کیا ہے، بلکہ میں نے پوچھا کہ آپ کے آس پاس لوگ خدمتگار بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہنے لگے یہ خدمت نہیں کرتے، ان کی میں خدمت کرتا ہوں۔ میں نے کہا نظر تو نہیں آتا کہ آپ خدمت کرتے ہیں، نظر تو آتا ہے کہ وہ چل کے آتے ہیں آپ کے پاس۔ آپ فرمانے لگے نہیں، ایک زمانہ میں چل کے گیا ہوں، لیکن اس کا صلہ میں آج نہیں لینا چاہتا، اس کا صلہ مجھے اس دن ملے گا جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اور یقیناً اس جنازے میں میری شرکت ہوئی، اس جنازے میں ہر آنکھ اشک بار تھی، اور میں بھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ اللہ، آج تو نے سب کے آنسوں کی لاج رکھی ہوگی، اور اس بابا جی کو تو نے جنت دے دی ہوگی۔ ہم بابے بننے والے ہیں، حق بات کی نصیحت کریں، اور نصیحت ایسی کریں جس میں دوسرے کا فائدہ ہو، اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ اس نصیحت پہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرمائے۔